605 मार्कर जो है वो आपने मार्जिन लाइंस के लिए यूज़ करना है। उसे कैसे यूज़ करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मार्कर में मैंने साइड पे जो है कट लगाया हुआ है। आप कटर को यूज़ करते हुए इसे कट कर सकते हैं। तो उससे जब आप लाइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डबल लाइन आएगी। डबल लाइन जो है वो अच्छी लगती है पेपर प्रेजेंटेशन में। तो आपको 2 दफ़ा लाइन लगाने के बजाय आप सिर्फ 1 दफ़ा लगाएंगे तो डबल लाइन लगेगी, इससे टाइम भी बचेगा। तो आप ये एक मार्कर अलग से लेके जाएं, इस पर कोई निशान वगैरह रख लें जिससे पता हो कि ये सिर्फ मार्जिन लाइंस के लिए आपने यूज़ करना है। तो स्केल लें, शॉर्ट हेडिंग्स के लिए, हेडिंग्स के लिए जो है शॉर्ट स्केल यूज़ कर लें, और मार्जिन लाइंस के लिए आप दूसरा स्केल भी ले सकते हैं, लार्ज स्केल। अच्छा जी, अब प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। प्रेजेंटेशन में आपने सबसे पहले जो है क्वेश्चन मुख्तसर जवाबात वाला अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन जो शॉर्ट होते हैं वो आप सबसे पहले अटैम्प्ट किया करें ताकि वो एंड में लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से रह ना जाए। तो सबसे पहले आप लाजमी मुख्तसर जवाब सवालात के जवाबात वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, उसकी हेडिंग दें सवाल नंबर की, और उसकी मुख्तसर जवाबात या मुख्तसर सवालात के जवाबात की हेडिंग दें। उसके बाद जो पार्ट आप सॉल्व करना चाह रहे हैं उस पार्ट की हेडिंग दें, उस पार्ट को मेंशन करें, और लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन की भी हेडिंग्स बनाया करें। जो भी उसकी हेडिंग बनती है आप उसे हेडिंग लाजमी दें। इससे पेपर भी अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी आती है, और मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो और जो अगर कोई टॉपिक्स पॉइंट्स वगैरह हो तो आप उसे बुलेट्स के ज़रिए कर सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से अटैम्प्ट करें। शॉर्ट उसकी टाइमिंग डिवीजन्स की भी मैंने एक अलग डिवीजन बनाई है कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग हो कि आपका प्रॉपर टाइम हो हर क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 जो है आप कुरानी आयत का, उसके बाद कुरानी आयत वाला अटैम्प्ट करें। उसमें तर्जुमा तशरीह जो है वो क्वेश्चन होता है, इसमें 2 पार्ट आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर जो भी आप पार्ट अटैम्प्ट करें उस पार्ट की हेडिंग दें। उसके बाद तर्जुमा जो है इसके लिए अगर उस आयत का तर्जुमा छोटा है यानी 1-2 लाइन का है तो आप इसको बिल्कुल सेंटर में लिखें और साइडों पे गैप ज़्यादा रखें, जैसे ये मैंने लाइन से शो किया। और अगर आपको पता है उसका तर्जुमा ज़रा लेंथी होगा तो आप उसे अगर इस तरह गैप दे के ज़्यादा देंगे तो वो लंबी सी शक्ल बन जाएगी। तो आप उसके लिए गैप ज़रा ज़्यादा कर लें, उसको एक्सपेंड कर लें, लेकिन लिखें सेंटर में। उसके बाद तशरीह जो है आप 10 मिनट के अंदर अंदर करें, और तशरीह जो है कम से कम एक पेज की होनी चाहिए। आप देख लें 10 मिनट के अंदर अंदर आप कितनी कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप उसमें कोई रेफरेंस कोड करते हैं तो उससे आपकी तशरीह की तरह लेंथ ज़्यादा लगती है। तो अगर आपने कोई रेफरेंस कोड करना है उसका तरीका ये है, आप इसका स्टार बनाएं अल हदीस, अगर कुरानी आयत है तो अल कुरान। अगर आपने आयत लिखनी है तो पहले बीच में आयत लिखें मार्कर से, उसके बाद तर्जुमे के नीचे हेडिंग दें। और अगर आप सिर्फ तर्जुमा लिखना चाह रहे हैं, हदीस का तर्जुमा है तो अल हदीस और तर्जुमा, अगर कुरान का तर्जुमा है अल कुरान और तर्जुमा। उसके बाद आप तर्जुमा या जो है उसे ऐसे कोट कर दें। इससे देखें आपकी काफ़ी लाइंस कवर हो जाएंगी और आपकी तशरीह की लेंथ भी खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। इसके बाद जो है इसी तरह आपने हदीस का तर्जुमा तशरीह थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसमें भी आप जो एक ही हदीस अटैम्प्ट करनी होती है, जो अटैम्प्ट करनी है उसकी हेडिंग दे, उसके बाद हदीस का स्टार्टिंग एंडिंग भी लिख सकते हैं, इस तरह आयत में भी लिख सकते हैं, कुरान में। बस देख लें कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके बाद तर्जुमा, उसमें भी यही चीज़ है कि अगर तर्जुमा अक्सर हदीस का तर्जुमा ज़रा लेंथी होता है तो आप ज़रा उसको एक्सपेंड करके सेंटर में लिखें। उसके बाद तशरीह जो है, तशरीह भी आप 1-2 पेजेस की लाजमी लिखें और उसमें कोट कर दें शेर या कुरानी आयत हदीस, उससे आपकी तशरीह की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो है और सवाल नंबर 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। एक सीरत नबी में से एक और एक इस्लामी तहजीब की खसूसियात में से होता है क्वेश्चन। तो सीरत नबी उसी तरह जैसे लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जैसे मुतालिया पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था, उस तरह आप इसकी हेडिंग्स दे देकर अटैम्प्ट करें। मेन हेडिंग जो है आप उसकी 605 मार्कर से सेंटर में दे दें। उसके बाद सब हेडिंग्स जो है वो आप उसकी इसके 604 मार्कर से दे के इसको अटैम्प्ट करें। इस तरह दूसरा क्वेश्चन भी, अगर आपने कोई शेयर वगैरह कोट करना है तो शेयर कोट करने का ये तरीका है, और हदीस का मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आप और किसी सब्जेक्ट पर अगर पेपर प्रेजेंटेशन विद टाइमिंग डिवीजन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।